तो आपको पूरा का पूरा शो हो रहा होगा लैन नेटवर्क के बारे में, ठीक है। ये आप स्टडी कर लीजिएगा, इससे प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं इसके बारे में, व्हाट इज नेटवर्क एंड टाइप ऑफ नेटवर्क, व्हाट इज लैन नेटवर्क एंड टाइप ऑफ लैन नेटवर्क, ठीक है। ये भी बता दिए थे, टाइप ऑफ लैन नेटवर्क क्या होता है, रेंज वगैरह क्या होता है, ये सब बता दिए थे। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके पूरे के पूरे डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज के बारे में, ठीक है। चलिए, अगर इसके एडवांटेज की हम बात करें तो इसमें क्या बोल रहा है, एडवांटेज ऑफ लैन में कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है। मतलब कॉस्ट इफेक्टिव कहने का मतलब कॉस्ट इफेक्टिव फॉर ए स्मॉल नेटवर्क। अब कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, तो कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब होगा कि आप अगर किसी नेटवर्क को लगाते हो, जैसे लैन है, अगर आप लैन को लगाते हो मतलब लोकल एरिया नेटवर्क को अगर आप लगवाते हो, ठीक है, नेटवर्क का यूज करने के लिए, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होगा कि आप जितना कॉस्ट आपको लगेगा इस नेटवर्क को लगाने में, उससे कई ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। जितना आपको कॉस्ट लगेगा उससे ज्यादा आपको क्या होगा, फायदा होगा, उससे ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब यही होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा एडवांटेज क्या है। सबसे पहला कॉस्ट इफेक्टिव फॉर स्मॉल नेटवर्क। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग इसके सेकंड एडवांटेज की ओर। अब इसका सेकंड जो एडवांटेज है वो क्या बोल रहा है, लैन गिव्स हाई स्पीड ऑफ डेटा रेट, ठीक है। लैन नेटवर्क जो होता है वो हाई स्पीड ऑफ डेटा रेट को देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाई स्पीड ऑफ डेटा रेट इन लैन, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में नेट का जो स्पीड होता है, इंटरनेट का स्पीड जो होता है बहुत ही हाई होता है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अलाउ टू इजी शेयरिंग रिसोर्स, आसानी से इस नेटवर्क में हम लोग किसी भी रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या है, आप अपने किसी भी तरह के डेटा को, किसी तरह का प्रिंटर अगर आप शेयर करना चाहे या फिर स्कैनर शेयर करना चाहे, उसको आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब इजीली सेटअप, इजी सेटअप हो जाता है, आसानी से सेटअप कर सकते हैं, इजी सेटअप एंड मेंटेन फॉर ऑल। इसको कोई भी आसानी से सेटअप कर सकता है, कोई भी आसानी से मेंटेन कर सकता है लैन एरिया नेटवर्क को, लोकल एरिया नेटवर्क को। अब बात करते हैं इसका सिक्योरिटी लेवल का। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट इज बेटर देन पैन। कहने का मतलब क्या है, जो पैन नेटवर्क होता है, ठीक है, तो उससे ज्यादा इसका सिक्योरिटी मैनेजमेंट बेटर होता है, ठीक है। पैन नेटवर्क से भी उसके साथ साथ आपका पैन नेटवर्क जो होता है उससे भी आपका अच्छा सिक्योरिटी मैनेजमेंट होता है लोकल एरिया नेटवर्क का। चलिए, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की, ठीक है। तो डिसएडवांटेज ऑफ लैन की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज में क्या होगा कि प्रोवाइड वल्नरेबल सिक्योरिटी मैनेजमेंट। बस ऐसा तो है कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट पैन से बेटर होता है। पैन नेटवर्क क्या होता है ये हम बता दिए थे, इसको अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो, ठीक है। तो पैन नेटवर्क जो है उससे तो बेटर होता है लैन नेटवर्क, ठीक है, सिक्योरिटी के पर्पज से अगर देखें तो, लेकिन इसका सिक्योरिटी उस लेवल का नहीं होता है जिस लेवल का होना चाहिए, ठीक है। इसको भी आसानी से कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है, कोई भी कर सकता है, इसका मतलब हर कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। जिसको नॉलेज होगा अच्छा खासा कंप्यूटर साइंस के बारे में, हैकिंग फील्ड में, उसको वही कर सकता है। जिसको साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट होगा या फिर आपका किसी तरह का कुछ होगा तो वही कर सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं रेंज ऑफ अ लैन नेटवर्क इन लिमिटेड एरिया, ठीक है, इसके बारे में। इसका जो रेंज होता है लैन नेटवर्क का वो लिमिटेड एरिया तक ही होता है। हम बताए थे 1 से 1.5 किलोमीटर तक के आसपास ही होता है इसका रेंज, ठीक है, लैन नेटवर्क का। और सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो होता है वो थोड़ा सा वल्नरेबल होता है, थोड़ा सा असुरक्षित होता है, थोड़ा सा वीक होता है, कमजोर होता है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट रिक्वायर्ड एडिशनल हार्डवेयर फॉर लार्ज नेटवर्क। इस मतलब लैन नेटवर्क को अगर बहुत बड़ा बनाना होगा, ठीक है, तो इसके लिए एडिशनल हार्डवेयर का जरूरी होगा, ठीक है। अगर बहुत ही बड़ा नेटवर्क को क्रिएट करना होगा तो एडिशनल हार्डवेयर चाहिए, इसके लिए बहुत ज्यादा हार्डवेयर चाहिए, जैसे राउटर वगैरह चाहिए कनेक्ट करने के लिए, बहुत सारा डिवाइस चाहिए कनेक्ट करने के लिए लैन नेटवर्क को अगर हम लोग को स्टैब्लिश करना होगा तब। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा लैन नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, उसका डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज। लैन नेटवर्क क्या होता है वो तो प्रीवियस वीडियो में ही क्लियर कर दिया, इसमें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक हम क्या बताएं कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसका एडवांटेज में हाई स्पीड ऑफ डेटा रेट देता है लैन के अंदर, इजीली आप किसी भी चीज को शेयर कर सकते हो, अच्छा वो प्रिंटर हो, स्कैनर हो या कोई भी चीज हो, कोई भी डेटा हो। अब यहाँ पे इजीली मेंटेन करने के, आसानी से इसको मेंटेन कर सकते हो लैन नेटवर्क को, लोकल एरिया नेटवर्क को। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो होता है बहुत ही ज्यादा बेटर होता है पैन नेटवर्क से। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो प्रोवाइड वल्नरेबल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज ऑफ द लैन नेटवर्क इज लिमिटेड एरिया। जो रेंज होता है लैन नेटवर्क का वो लिमिटेड एरिया में होता है। इट रिक्वायर्ड एडिशनल हार्डवेयर फॉर अ लार्ज नेटवर्क, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, लार्ज नेटवर्क को बनाने के लिए हम लोग को एक एडिशनल हार्डवेयर का जरूरी होता है, ठीक है। और ये सब चीज तो समझ में आ गया आपको, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब आपको हम डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं कि एक्चुअली में काम होता कैसे, तो आपको बढ़िया समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें डायग्राम की, तो डायग्राम में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये राउटर जो है क्या कर रहा है, दो लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट है। सबसे पहले एक लाइन 1 से कनेक्ट है, दूसरा लाइन 2 से कनेक्ट है, ठीक है। मतलब ये लाइन 1 जो है इससे क्या कनेक्ट है, ये राउटर कनेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब राउटर क्या हुआ, कनेक्टिंग डिवाइस, इंटर कनेक्टिंग डिवाइस। स्विच भी कनेक्टिंग डिवाइस है, राउटर भी कनेक्टिंग डिवाइस। हम दोनों के बारे में आने वाले वीडियो में क्लियर कर देंगे बढ़िया से कि स्विच, राउटर, हब क्या होता है,
ठीक है, ये सब का क्या काम होता है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, वो हम कर देंगे, बस अभी आप समझिए, ठीक है, जो हम बता रहे हैं। ये वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ये राउटर क्या है, इंटरकनेक्टिंग डिवाइस, और ये स्विच क्या है, तो ये आपका कनेक्टिंग डिवाइस है, ये भी कनेक्टिंग डिवाइस है, लेकिन राउटर और स्विच में अंतर क्या है वो अभी हम थोड़ा सा क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये राउटर जो है ये भी लोकल एरिया से कनेक्ट है और ये भी लोकल एरिया से कनेक्ट है, मतलब लाइन 1 और लाइन 2 दोनों से कनेक्ट है। तो अंतर क्या है राउटर और स्विच में, तो स्विच की अगर हम बात करते हैं तो स्विच किसी ना किसी डिवाइस से कनेक्ट है, मतलब स्विच क्या करता है, कोई ना कोई डिवाइस को कनेक्ट करने का काम करता है नेटवर्किंग में। स्विच इज द टाइप ऑफ डिवाइस which connect other device that contain logical IP address on networking या फिर on network, नेटवर्क के ऊपर जो लॉजिकल आईपी एड्रेस को कंटेन करता है उसको क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है स्विच। अब अगर राउटर की बात करें तो राउटर क्या करेगा, तो राउटर के केस में क्या होगा, राउटर इज द टाइप ऑफ डिवाइस दैट कनेक्ट टू लॉन्ग रेंज ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। कहने का मतलब क्या है, दो लॉन्ग रेंज जो होगा लोकल एरिया नेटवर्क का उसको कनेक्ट करने का काम करेगा राउटर। मतलब ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ये एक एरिया है, ठीक है, ये वाला लोकल एरिया नेटवर्क, और ये एक एरिया है लोकल एरिया नेटवर्क 2, ठीक है, ये पहला लोकल एरिया नेटवर्क और ये जो है आपका दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क लैन 2, ये दोनों को कनेक्ट करके रख चुका है। अब ऐसा ऐसा बहुत सारा लोकल एरिया नेटवर्क होगा जो इस राउटर से कनेक्ट हो सकता है, जैसे लाइन 3 होगा, कोई लाइन 4 होगा, ठीक है, इस तरीका से होगा। अब ये स्विच क्या करेगा, स्विच किसी डिवाइस से कनेक्ट होगा, जैसे स्विच प्रिंटर से कनेक्ट है वायर के थ्रू, बिकॉज ये डब्ल्यू लैन है, वायरलेस वायर लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस नहीं वायर लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। बताए थे लोकल एरिया नेटवर्क के डेफिनेशन में कि लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है दो तरह का होता है, डब्ल्यू लैन और डब्ल्यू लैन, मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क और वायर लोकल एरिया नेटवर्क। तो अभी किसके बारे में हम बता रहे हैं, वायर लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब विथ वायर, जो वायर के साथ हो, नॉट विदाउट वायर, जो वायर के साथ नहीं हो उसको तो बोलेंगे वायरलेस। ये क्या चीज है, वायर से कनेक्ट है, ठीक है, आप समझ सकते हैं हम बोलना क्या चाह रहे हैं। ये स्विच जो है वायर से किससे कनेक्ट है, प्रिंटर से कनेक्ट है, लैपटॉप से कनेक्ट है, कंप्यूटर से, फोन से, इस लोकल एरिया नेटवर्क में, लोकल एरिया नेटवर्क 1 में। अब लोकल एरिया नेटवर्क 2 की अगर बात करें तो इसमें भी वही चीज है, प्रिंटर से कनेक्ट है, लैपटॉप से, कंप्यूटर से एंड फोन से, ठीक है। आई होप क्या वो क्लियर हो गया होगा कि जो डब्ल्यू लैन है, ठीक है, वायर लोकल एरिया नेटवर्क है, उसके अंदर पूरा का पूरा आपको क्लियर हो रहा होगा कि वायर से कैसे एक जो डिवाइस है दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब ये स्विच जो होगा ये राउटर से कनेक्ट होगा, दोनों का दोनों स्विच, ठीक है, ये यहां से इससे कनेक्ट होगा, ये यहां से इससे कनेक्ट होगा। अब ये राउटर जो होगा किसी ना किसी इंटरनेट से कनेक्ट होगा। अब इंटरनेट जो होगा कोई ना कोई डेटा बेस से कनेक्ट होगा, जो क्या करेगा, डेटा को कंटेन करके रखेगा। अब वो डेटा बेस का जो ऑथोराइज होगा वो गवर्नमेंट के पास होगा, नहीं तो कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट कंपनी है उसके पास होगा, अगर उसका अपना डेटाबेस है तो। जैसे ईमेल आईडी वगैरह जो हम लोग गूगल पे बनाते हैं, वो जो ईमेल आईडी है वो गूगल के डेटाबेस पे होता है, ठीक है। और जो हम लोग का जो भी पर्सनल फाइल्स वगैरह है, जैसे फाइल नहीं ले बोलेंगे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब बोले, उसका जो डेटा, उसका जो पूरा का पूरा डेटा है वो कोई ना कोई गवर्नमेंट का जो डेटाबेस होगा उसमें होगा। समझ में आ रही है बात हम कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन दोनों के दोनों इंटरनेट के ऊपर होगा, तभी तो क्या करता है कि हैकर भी यहां से निकाल सकता है, अदरवाइज कोई ऑथोराइज पर्सन और अनऑथोराइज पर्सन अगर बोले आपको तो इंटरनेट से निकाल लेता है कोई भी डेटा, ठीक है। लेकिन अनऑथोराइज पर्सन जब यहाँ पे आएगा तो पता चल जाएगा, जो ऑथोराइज होगा, जो इथिकल हैकर लोग होगा बैकएंड में, उसको ये चीज पता चल जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे कोई अनऑथोराइज पर्सन आया है, इंटर किया है, इसको यहाँ से निकालना है, इसको पकड़ना है, क्योंकि जो अनऑथोराइज पर्सन है उसका भी अपना आईपी एड्रेस होगा, उसके भी डिवाइस का, उसके आईपी एड्रेस से उसको पकड़ेगा। समझ में आ रही है हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। जब आईपी का जो पूरा का पूरा सेक्शन पढ़ाएंगे, आईपी एड्रेस, IPv4, IPv6, उसमें पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लाइन वगैरह कैसे काम करता है। ये लोकल एरिया नेटवर्क 1 से जुड़ा है राउटर, और ये लोकल एरिया नेटवर्क 2 से जुड़ा है राउटर। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की। लेकिन उससे पहले एक बार और डिवाइस करा देते हैं आपको हम अभी तक किए क्या है एक्चुअली, ये क्या बताएं क्या है आपको। राउटर कनेक्टिंग डिवाइस है, इंटरकनेक्टिंग डिवाइस जो दो लॉन्ग रेंज लोकल एरिया, दो लॉन्ग रेंज का जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसको कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। एक लाइन 1 को कनेक्ट किया, एक लाइन 2 को कनेक्ट किया। अब ऐसा भी हो सकता है कि लाइन 3 होगा उसको भी कनेक्ट करके रख सकता है, ठीक है। अब स्विच क्या है, कनेक्टिंग डिवाइस है, ये क्या करेगा, किसी डिवाइस को कनेक्ट करने का काम करेगा। समझ में आ रही होगी बात, जो नेटवर्क के ऊपर होगा जो डिवाइस, उसको वैसा डिवाइस जो नेटवर्क के ऊपर है उसको स्विच कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अभी हम लोग किसके बारे में डिस्कस किए हैं, अभी हम लोग डिस्कस किए वायर लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में, ठीक है। अब डिस्कस इसके बारे में करने जा रहे हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। तो चलिए, अगर हम वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें, ठीक है, तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में भी आपका क्या होगा, ये राउटर जो है किससे कनेक्ट होगा, तो दोनों का दोनों स्विच से कनेक्ट होगा। लेकिन कैसे होगा, तो विदाउट वायर, बिना कोई वायर के, सिग्नल के थ्रू कनेक्ट होगा, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होगा, इसमें कोई भी वायर यूज नहीं होगा। बस अंतर इतना ही है इससे पहले वाले डायग्राम में और ये वाले डायग्राम,
ठीक है। एक और चीज वो था, कैसे, वो था आपका WLAN मतलब वायर लोकल एरिया नेटवर्क, और ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो है WLAN मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। समझ में आ रही होगी आपको बात। मतलब ये राउटर जो है सिग्नल के थ्रू इस स्विच से कनेक्ट है, और ये स्विच जो है वाईफाई के थ्रू ये पूरे के पूरे डिवाइस से कनेक्ट है, चाहे वो प्रिंटर हो, ठीक है, चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, फोन हो, दोनों को दोनों लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, ठीक है। अब ऐसा ऐसा लोकल एरिया नेटवर्क एक तो होगा नहीं, कई सारा लोकल एरिया नेटवर्क होगा। आपको यहाँ पे जोन भी दिख रहा होगा पूरा का पूरा, ये जो सर्किल आपको दिख रहा है इस पूरे का जो एरिया है अलग है, एक लोकल एरिया नेटवर्क अलग एरिया है, एक जो दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क है उसका एक अपना एरिया है, कोई और लोकल एरिया नेटवर्क 3 होगा उसका एक अपना एरिया होगा, वो भी सिग्नल के थ्रू हो सकता है, राउटर से कनेक्ट होगा, लेकिन उसका रेंज कितना होगा, तो 1 से 1.5 किलोमीटर तक के ही होगा, ये याद रखना है। अब ये जो राउटर होगा ये भी इंटरनेट से कनेक्ट होगा। ऑब्वियसली जब इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो यहाँ पे केबल होगा नहीं। इससे पहले वाला भी बताएं, ठीक है, इससे पहले वाला जो आपको बताए हैं डायग्राम, उसमें भी जो केबल के थ्रू कनेक्ट था वहां भी इंटरनेट के थ्रू जब कनेक्ट होगा तो वाईफाई जो होगा यहाँ पे जो राउटर होगा ये इंटरनेट से केबल के थ्रू कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा वायर और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है।